ये नए टॉपिक की ओर। हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? संधि। ठीक है, क्या है हमारा नया टॉपिक? संधि। संधि शब्द, सबसे पहली बात कि हर एग्जाम में संधि से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन सी संधि है, किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संधि शब्द में भी संधि कौन सी है ये भी पूछ सकते हैं। संधि के प्रकार के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि की कहानी क्या है, स्वर संधि की क्या कहानी है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, तो हम बात करते हैं संधि की। संधि शब्द के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा? सम धन धी। सम धन धी। सम का अर्थ क्या होता है? समान रूप से। ठीक है, सम शब्द का क्या होता है? समान रूप से। और धी का मतलब क्या होता है? धारण करना। ठीक है, संधि शब्द में सम का अर्थ क्या होता है? समान रूप से। और धी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। ठीक है, समान रूप से धारण करना। ठीक है, अब इसके मैं शब्दार्थ की बात करूं, संधि शब्द के शब्दार्थ की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? मेल या मिलन। ठीक है, मेल या मिलन। अगर मैं इसके विलोम शब्द की, संधि शब्द के मैं विलोम शब्द की बात करूं तो क्या हो जाएगा? विलोम शब्द इसका विच्छेद। ठीक है, संधि शब्द के अगर मैं विलोम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आपकी विच्छेद या विग्रह है। ठीक है, अब बात आती है संधि बनती कहाँ है। ठीक है, संधि होती कहाँ है? ठीक है, दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार जहां उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। ठीक है, उत्पन्न विकार से ही संधि कहलाएगी। अगर दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार नहीं हो रहा है तो वहां संधि नहीं, संधि ना होके क्या होगा? वहां पे संयोग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर हम तैयार करते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल उत्पन्न विकार, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? आपके संधि कहलाएगा। कैसे? जैसे हमारे शब्द सामने शब्द है हिमधन आलय। रटा रटाया शब्द है हमारे सामने हिमधन आलय। ठीक है, हमने वर्ण विचार में पढ़ा था अच्छे तरीके से शब्द के टुकड़े करना, किस तरीके से शब्द के टुकड़े करते हैं। हिम में है में क्या मिला हुआ है? ई। इस हिम शब्द के मैं टुकड़े करूं तो है में क्या मिला हुआ है? छोटी ई। ठीक है, मैं में क्या मिला हुआ है? ए। ठीक है, प्लस आ प्लस ल। ल में क्या मिला हुआ है? ए प्लस ये प्लस ल में क्या मिला हुआ है? ए। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। और ये व्यंजन स्वतंत्र रूप से होते हैं। ये वर्ण है, ये वर्ण है आपके, और ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। ये तो क्या है? स्वर वर्ण है। जैसे है, ये मैं, ये क्या है? ल, और ये। ठीक है, ये क्या आपके व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनिया। ठीक है, ही है शब्द में ई मिलने से क्या बना? ये ही बना। ठीक है, मैं में ए मिलने से क्या बना? मैं बना। प्लस इसके टुकड़े कर दिए हमने। ठीक है, आ शब्द पहले से है हमारे पास स्वर। ल, ये। अब मैंने क्या बताया था? संधि कहाँ बनेगी? मैं में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। इधर प्लस के बाद में क्या है? आ मिला हुआ है। मैंने क्या कहा? दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाएगा? आपके संधि कहलाएगी। मैं में आ और
वह में ए मिला हुआ है, आ में आ मिला हुआ है, तो मिलके क्या बनेगा? मैंने क्या कहा? ए या आ जाए, या आ या ए आ जाए, या दोनों साइड आ जाए, या दोनों साइड ए आ जाए, तो मिलके क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो ठीक है, ही अपनी जगह रख दिया मैंने, मैं में ए मिला इसमें, और इधर का आ मिलके क्या बनाएगा? आ, तो मैं में आ मिल जाएगा, हिमा, और बचा शब्द यूं का यूं हम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके? हिमालय। क्या बन जाएगा आपके शब्द? हिमालय। दूसरा, मैं अगर दूसरे व्यंजन संधि की बात करूं, जैसे जगत धन ईश्वर, ठीक है, व्यंजन संधि की आगे कहानी पढ़ेंगे। इधर क्या है? स्वर रहित, इधर क्या है? स्वर, ठीक है। विकार उत्पन्न कहाँ होगा? प्लस की पहले वर्ण की, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में ही क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। यहीं से आपकी क्या होगी? संधि चेंज होगी, ठीक है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि देखो क्या है? तय। तय में क्या है? स्वर नहीं है। इधर दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या है? ई मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तय मिलकर क्या बन जाएगा इसका? जगत धन ईश्वर, ठीक है। तय में क्या मिल जाएगा? तो अपने क्या बन जाएगा? जगदेश्वर, जगदीश्वर। जय गय, टुकड़े करना मैंने आपको सिखा ही दिया। तय में क्या मिल जाएगा? ये ई। शब्द क्या बन जाएगा आपके? जगदीश्वर। अब तय का द कैसे बना, ये हम व्यंजन संधि में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक शब्द आता है आपके विसर्ग संधि का, अगर मैं उदाहरण लूं, अतः धन एव, तो इसकी संधि भी क्या हो जाएगी? अतः धन एव, ठीक है। ये थी हमारी संधि। सम धन धी समान रूप से धारण करना, इसका क्या है? सम का मतलब समान रूप से, धी का मतलब धारण करना, ठीक है। शब्दार्थ क्या है इसका? संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल या मिलन। इसका विलोम शब्द क्या कहलाएगा आपके? विच्छेद या विग्रह। इसकी परिभाषा में अगर तैयार करते हैं तो क्या हो जाएगी? दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा आपके? संधि कहलाएगा, ठीक है। फिर हमने संधि के ये टुकड़े करके करना सीखे थे। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की। संधि के भेद की अगर हम बात करते हैं तो कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन सा? पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग संधि, ठीक है। इन तीनों पे हम एक एक को पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि। पहले हम बात करते हैं स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के मैं अगर टुकड़े करती हूँ तो सूधन अर हो जाएगा। स्वर शब्द के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा? सूधन अर, ठीक है। सूधन अर। अब इसकी परिभाषा अगर मैं तैयार करती हूँ तो क्या हो जाएगा? दो वर्णों या ध्वनि के मेल से तो दो के मेल से
उत्पन्न विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? आपके स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, इस संधि के कितने भेद होते हैं? भेद की अगर बात करें तो इसके भेद कितने हो जाएंगे? 5। कौन कौन सी? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि संधि, और चौथी यण संधि, पांचवी अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहेंगे? वे सुधनर से बनी है, इसमें खुद में यण संधि है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? आपके स्वर संधि कहलाएगा। भेद कितने होंगे? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। ठीक है, प्रत्येक पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक यहाँ तक कोई समस्या हो? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।